आज इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के खनिज संसाधन एवं ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन जो मेरा है, इसमें भारत के खनिज से संबंधित जो संसाधन है, ऊर्जा के जो संसाधन होंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन आप मेरा स्टार्ट होता है। कौन सा भारतीय क्षेत्र खनिज पदार्थों की दृष्टि से अधिक समृद्ध है? तो इसका हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार ग्रीक क्या कहलाता है? छोटा नागपुर का पठार। ये खनिजों का पठार है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा खनिज पदार्थों का भंडार है, तो गृह है या छोटा नागपुर पठार का। ये खनिजों का भंडार है, छोटा नागपुर का पठार। भारत में किस स्थान से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? बैलाडीह से। बैलाडीह खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? विशाखापत्तनम। भारत में कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। अगला देख प्रश्न है, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदुन की पहाड़ियां किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। भारत में सर्वाधिक लौह पैदा करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का होता है? तो हेमेटाइट प्रकार का होता है। भारत में सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान। भारत में खेतड़ी स्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। भारत के किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? छत्तीसगढ़। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पैदा होती है, सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन होता है। पलामू एवं लोहरदगा किस खनिज के प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। भारत में कौन सा राज्य मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? उड़ीसा। भारत में कौन सा राज्य गंधक उत्पादन में अग्रणी है? महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? राजस्थान में। भारत का लगभग 67% अभ्रक कौन सा राज्य उत्पादित करता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादित किया जाता है। भारत का कुल अभ्रक का 67% सिर्फ आंध्र प्रदेश में पैदा होती है। अभ्रक के उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो चीन है। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, द्वितीय स्थान है। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? मकराना, गुजरात में। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? सफेद संगमरमर। भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है? पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? सफेद संगमरमर। भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है? तो पन्ना, मध्य प्रदेश। भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? कोलार प्रसिद्ध है सोने के लिए, कर्नाटक में जो पाया जाता है। इस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान है, तो थोरियम की दृष्टि से, संचित की दृष्टि से विश्व में प्रसिद्ध है भारत। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा राजस्थान में। भारत के किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? छत्तीसगढ़। भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है झारखंड। झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ? गोंडवाना में।
भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? तो रानीगंज में। निवे निवेवली निवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है लिग्नाइट। भारत में किस घाटी में सबसे अधिक कोयले के भंडार है? तो दामोदर की घाटी में। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? झारखंड में। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की हिस्सेदारी 40% है। किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? दामोदर घाटी को। कौन सा कोयला सर्वोत्तम किस्म का कोयला है? तो एंथ्रासाइट कोयला। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? तो बिटुमिनस प्रकार का। नामचिक नामफुक कोयला किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। एंथ्रासाइट कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। विश्व में सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक कहाँ प्राप्त होता है? हजारीबाग। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा। सिंहभूम किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? केरल में। भारत डायना डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़ा भंडार है? दक्षिण पूर्व में। भारत में खनिज तेल के भंडार किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो डिगबोई में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई? 1956 ईस्वी में। काइकालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? कृष्णा गोदावरी। भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई। मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है अंकलेश्वर। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किसकी होती है? तो ताप विद्युत की। देश के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितने प्रतिशत है? 80%। सिंगरौली राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कोरबा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। रामागुंडम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में। तलचर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? दार्जिलिंग जल विद्युत परियोजना। चूखा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? वांगचू नदी पर। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में सारावती नदी पर। दूलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में है? मणिपुर में। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह की स्थापना कब की गई? 1898 ईस्वी में। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? दार्जिलिंग में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खडगवासला। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? गुजरात। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। भारत में भूतापी ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर महाराष्ट्र। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है 4%। भारत की पहली
लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई? बिझिना नाम। चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए। काकरापार काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? गुजरात में है। तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। कैगा परमाणु शक्ति केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तमिलनाडु में। भारत में प्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना 1898 में कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। उड़ान एवं गैस आधारित शक्ति परियोजना कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। अब हम पढ़ेंगे भारत के उद्योग के बारे में। उद्योग के बारे में जानेंगे। भारत में किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ? लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग। भारत में लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थापित कारखाने से हुआ? कुल्टी कारखाने से होता है लौह इस्पात उद्योग का जो प्रारंभ होता है। निजी क्षेत्र में भारत का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? जमशेदपुर में। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? जर्मनी के सहयोग से। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? रूस के सहयोग से। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो यह रूस के सहयोग से की गई थी। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड SAIL की स्थापना सेल की स्थापना कब की गई? 1974 ईस्वी में। भारत में तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? कपड़ा उद्योग में। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में किस नाम से स्थापित किया गया था? लाल इमली। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना। भारत में किस नगर को पूर्व मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद को। किस नगर को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? मुंबई को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? किस नगर को? तो कानपुर को कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? कोयम्बटूर को। भारत के किस राज्य में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण हुआ था? कर्नाटक में। भारत में सीमेंट उद्योग में कौन सा राज्य अग्रणी है? राजस्थान। कटनी कौन सा कारखाना के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट कारखाना के लिए। सीमेंट उद्योग में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी में। भारत में कागज उद्योग का प्रथम कारखाना 1870 ईस्वी में किस स्थान पर लगाया गया? बालीगंज में। नेपाल नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। भारी मशीन प्लांट स्थित है रांची में। बरौनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन उद्योग के लिए। डीजल लोकोमोटिव कारखाना स्थित है वाराणसी में। चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? कानपुर। कौन सा राज्य एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र। देश की प्रमुख निर्याता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? गुड़गांव में। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एवं महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? पुणे में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है हथकरघा उद्योग। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बंगलौर को। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? चाय उद्योग में। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है?
कांच उद्योग के लिए। मुरादाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पीतल उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? बरेली है। बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। झारखंड में टीआईएससीओ टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। स्टील उद्योग किस नगर में स्थित है? मरकपुर में। हस्त निर्मित कालीन उद्योग किस नगर में स्थित है? मिर्जापुर। हल्दिया किस लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक के लिए। मोदी नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो रबड़ उद्योग के लिए। बाराबंकी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? पॉली फाइबर के लिए। विशाखापत्तनम किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पोत निर्माण के लिए। मुरीनगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन शाला कहाँ स्थित है? जामनगर में। जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? रिसरा में। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है? चित्तरंजन में। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? मरहौरा में। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो मुंबई में हो जाएगा इसका उत्तर। वर्तमान समय में भारत में सबसे बड़ा जो तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो बड़ौदा आईसीओ। भारत में कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप स्थापित की गई? नूनमाटी। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? जामनगर। भारत में प्रथम तेल परिष्कर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? डिगबोई में। अब उद्योग के बारे में पढ़ लिए, अब भारत की परिवहन व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 33,20,000 किलोमीटर जो है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुछ सड़कों की लंबाई है 33,20,000। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत कौन सा स्थान है? तो तीसरे स्थान पर है। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान 80% है। 80% लोग सड़क परिवहन के माध्यम से यात्रा करते हैं। कौन सा राज्य पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से अग्रणी है? महाराष्ट्र। इस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है। उत्तर प्रदेश। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई 70,934 किलोमीटर है। कौन सा राज्य पक्की सड़कों की लंबाई दृष्टि से अग्रणी है? तो यह हो जाएगा, हुआ था, पढ़ा था महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र हो गया। तो किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई 70,934 किलोमीटर तक है। देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का योगदान कितने प्रतिशत है? 1.98%। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 4040। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 47A। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 6 राज्यों से। कोलकाता और दिल्ली की किस राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हुए हैं? तो NH 2 से। कोलकाता और दिल्ली के जो राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 7 है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी ने बनवाया था? NH 2 को। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है? तो मनाली जो है, ले बहुत ऊंचाई पर बनी ही सड़क जो बनी है। ग्रांड ट्रंक सड़क निर्मित है अमृतसर एवं कोलकाता के बीच। ग्रांड ट्रंक सड़क। स्वर्णिम चतुर्भुज की परियोजना संबंधित है सड़क परिवहन से। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ते हैं? व्यापार केंद्रों एवं राज्यों की राजधानियों को। काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? श्रीनगर और कन्याकुमारी। भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चलाई गई? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम रेल स्टेशनों के मध्य चली बाद में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? मुंबई और ठाणे के बीच सबसे पहले चली थी, मुंबई और ठाणे के बीच। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है?
गोरखपुर। भारत की परिवहन व्यवस्था। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 33,20,000 किलोमीटर। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है, तीसरा स्थान है। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान 80% है। कौन सा राज्य पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से अग्रणी है? महाराष्ट्र। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? उत्तर प्रदेश। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई है 70,934 किलोमीटर। देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का योगदान कितने प्रतिशत है? 1.98%। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH47A। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6 राज्यों से। कोलकाता और दिल्ली किस राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हुए हैं? तो NH2 से। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी ने बनवाया था? NH2 जो राष्ट्रीय राजमार्ग था, नेशनल हाईवे 2। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित सड़क कौन सी है? मनाली जो लेह में पाया जाता है। ग्रांड ट्रंक सड़क निर्मित है अमृतसर एवं कोलकाता के बीच। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना संबंधित है सड़क परिवहन से। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ती है? व्यापार केंद्रों एवं राज्यों की राजधानियों को। काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण का कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? श्रीनगर एवं कन्याकुमारी। भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 में। भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? मुंबई और थाने के मध्य। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसी के शासनकाल में बिछाए गए थे? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर। भारत में रेल मार्ग का सबसे सघन जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? मेघालय में। देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है शताब्दी एक्सप्रेस। प्लस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? महाराष्ट्र में। भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? विवेक एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है समझौता एक्सप्रेस। कोक्कड़ रेलमार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिम घाट से। कोक्कड़ रेलवे किन कोक्कड़ रेलवे किन के राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा एवं केरल से। कोक्कड़ रेल मार्ग की कुल लंबाई है 760 किलोमीटर। भारतीय रेल की कुल मार्ग लंबाई का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत है? 28%। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? 2004 में। भारत के किस नगर में दो रेलवे का मुख्यालय है? मुंबई। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? 17। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है हुबली जो कि पश्चिम बंगाल में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। रेलवे के नवगठित जोन उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है जयपुर। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? 3 प्रकार के। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी? 1.676 6 मीटर। 1.676 मीटर। भारत में विद्युत ट्रेन कब चलाई गई थी? 1925 में। भारत प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी डेक्कन क्वीन। कोयला से चलने वाला देश का सबसे पुराना भाप लोकोमोटिव कौन है? पेरी क्वीन। भारत में सर्वप्रथम भारत में प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली दिल्ली से व बेंगलुरु के बीच। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग भारतीय रेलवे में है? तो 40%। भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई है 63,974 किलोमीटर। देश में माल परिवहन के लिए सबसे बड़ा माध्यम है रेलवे। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? 1911 में। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेना प्रारंभ की गई थी कराची एवं चेन्नई के बीच। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुई? 1911 में। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत इलाहाबाद नैनी के बीच 1911 में हुई थी। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है एयर इंडिया। इंडिया एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? कोच्चि में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? 6। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है?
14,500 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग वन। राष्ट्रीय जलमार्ग वन जोड़ता है इलाहाबाद से हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग टू जोड़ता है सदिया से खुबरी। राष्ट्रीय जलमार्ग थ्री जोड़ता है कोल्लम से कुट्टापुर पुरम। राष्ट्रीय जलमार्ग फोर जोड़ता है काकीनाडा से मरक्कानम। भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? 98%। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13 है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। भारत का आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? नवा सेवा बंदरगाह। नवा सेवा बंदरगाह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन का निर्माण किया गया? नवा सेवा। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? विशाखापत्तनम। भारत में कौन सा बंदरगाह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कांडला। मारमा गांव पत्तनम स्थित है गोवा में। भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह है इंदौर। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता। नवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी के एस्चुअरी पर स्थित है? मारमागांव। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? इलाहाबाद से हल्दिया तक। अब हम क्या पढ़ेंगे? भारत की जनसंख्या एवं नगरीकरण, फिर जनजाति पढ़ेंगे। भारत की जनसंख्या भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.101 करोड़। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार की जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो श्री चंद्र मौली। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुए थे? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। बाद में जन्म लेने वाले एक अरबवीं शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया? आस्था। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? 17.5%। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? ऑस्ट्रेलिया के। भारत की जनसंख्या के इतिहास में जननांकीय विभाजन का वर्ष कहा जाता है? 1921 ईस्वी। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास में कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी? 7वीं। भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई? मई 2000 में। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान है तीसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के तीन बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के तीन छोटे राज्य सिक्किम, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। भारत में जनसंख्या की वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? 17.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में 2001 से 2011 अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? मेघालय में 27.82%। भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.64%। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है मेघालय। भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है नागालैंड। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। भारत के महासागरीय नगरों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? चेन्नई का। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 382 वर्ग किलोमीटर। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरल में। भारत में सबसे लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा।
राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 को आयु के बच्चों का लिंगानुपात है 919। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है गोवा। 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.99%। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 है। भारत के नगरीय जनसंख्या में किस प्रदेश का सर्वाधिक योगदान है? महाराष्ट्र का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? 31.16%। भारत के संघ राज्य क्षेत्र में सर्वाधिक नगरीकृत है दिल्ली। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 10 लाख से अधिक। मेगालोपोलिस की नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख से अधिक। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? मिजोरम 94.4%। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का उच्चतम अनुपात पंजाब में है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात मिजोरम में है। भारत के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान है 8.6%। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान 16.6% है। साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा निर्धारित है 7 वर्ष से ऊपर। बाद में 2001 से 2011 में साक्षरता में वृद्धि दर 8.2%। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत 73% है। पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? 90%। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? बिहार। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है? केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? लक्षद्वीप। जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही थी? हरियाणा में। भारत में वर्तमान में अशोधित मृत्यु दर है 9% से कम। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष लगेगा? 1921। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? 1106। भारत में बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है बिहार। बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति क्या है? 61.8%। बाद में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य है बिहार। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है प्रथम। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 9.15%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर कितनी है? 51.5%। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? नागालैंड। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 2070 तक। भारत में नागरिक केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? 6। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की लगभग जनसंख्या कितनी है? 37 करोड़। अब हम पढ़ेंगे और लास्ट है भारत की जनजाति के बारे में। तो भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? सांस्कृतिक विशेषीकरण एवं विभिन्न आवास। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है मध्य प्रदेश। संथाल किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो झारखंड की है। टोडा एक जनजाति है जो निवास करते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। गारो खासी जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में होती है? तो मेघालय में। लांबा जनजाति किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। पनियान तथा इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? केरल में। दफला सिंघपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र है सिक्किम। ओग जारवा सेंटनरी
था निकोबारी कहाँ की जनजाति है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? झारखंड में। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है राजस्थान में। राजस्थान का सबसे बड़ी जनजाति है मीणा। दक्षिण भारत की मुख्य जनजाति कौन सी है? टोड। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं मणिपुर में। आओ जनजाति संबंधित है असम से। कौन सी जनजाति मौसमी प्रवाह से संबंधित है? भोटिया। चेंचूस जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? आंध्र प्रदेश के। ओरावा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? झारखंड। बोडो निवासी है गारो पहाड़ी के। गद्दी लोक निवासी है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की। राजमहल पहाड़ी पर निवास करने वाली जनजाति है सौरिया। बकरवाल जनजाति कहाँ निवास करते हैं? जम्मू कश्मीर में। भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है थारू। उत्तर प्रदेश के जौनपुर क्षेत्र में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है? तो जौनसारी। बोडो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? असम। कादर उराली मोपला किस राज्य की जनजाति है? केरल की। गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है थारू। भूमिज जनजाति किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। कोल जनजाति किस निवास स्थान है? मध्य प्रदेश। खौड़ जनजाति का निवास स्थान है उड़ीसा। कादर किस राज्य में निवास करने वाली जनजाति है? केरल में। कोटा वाडागा जनजाति का निवास स्थान है तमिलनाडु। गुज्जर किस प्रदेश की जनजाति है? राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर की। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। धूमकुरिया की किस जनजाति की समय संस्था है? ओराव। बात है किस राज्य में अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? हरियाणा। तो आज के का जो हमने वीडियो के माध्यम से हमने भूगोल का वन लाइनर क्वेश्चन रिवाइज्ड कंप्लीट हो गया। तो आज तो आप लोग वीडियो में इसी प्रकार बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करें, कमेंट और शेयर करें। इस तरह की वीडियो जानने के लिए चैनल पर कंटिन्यू बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वह जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।